गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका स्वागत है। आज हम आपको यूक्लिड ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन भी करेंगे और 5.2 के भी करेंगे। आज इसे कंप्लीट कर डालेंगे। ठीक हो गया? ज़्यादा बड़ी एक्सरसाइज नहीं है। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 रीड करता हूँ। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 क्या है डियर स्टूडेंट्स को देखिए। यदि दो बिंदुओं ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा है कि ए सी इज इक्वल टू बी सी, तो सिद्ध कीजिए कि ए सी इज इक्वल टू 1/2 ए बी। एक आकृति खींचकर इसे स्पष्ट कीजिए। इफ ए पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी सच दैट ए सी इज इक्वल टू बी सी, देन प्रूव दैट ए सी इज इक्वल टू हाफ ए बी। एक्सप्लेन बाई ड्रॉइंग फिगर। आप देखिए, दो बिंदु ए बी के, हाँ, क्या कह रहे हैं कि वी हैव 2 पॉइंट्स ए एंड बी। दिस इज बी पॉइंट, दिस इज ए पॉइंट, एंड ए पॉइंट सी इज बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स ए एंड बी in such a way that AC is equal to BC. This is given. ये आपको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ए और बी पॉइंट्स के बीच में एक पॉइंट सी ऐसा है कि ए सी इज इक्वल टू बी सी। ठीक हो गया? ठीक हो गया? वी हैव टू प्रूव दैट। क्या प्रूव करना है आपको? वी हैव टू प्रूव दैट, हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? ए सी इज इक्वल टू 1/2 ए बी। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है? ए सी इज इक्वल टू 1/2 ए बी, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है? ये आधे आधे पीस है, तो आपको प्रूफ करना है कि ए सी इज इक्वल टू 1/2 ए बी। अब आप स्टूडेंट देखिए, मैं क्या करूं, देखिए, सिंस ए सी प्लस सी बी इज इक्वल टू ए बी। ठीक है? ए सी प्लस सी बी इज इक्वल टू ए बी। ए सी प्लस सी बी इज इक्वल टू ए बी, क्योंकि एक लाइन में है नहीं पॉइंट्स, कोलोनियल पॉइंट्स हैं, एक लाइन में है, तो ए सी प्लस सी बी इज इक्वल टू कितना होगा? ए बी होगा। नहीं होगा? ये पूरी लेंथ जो है इसका इसका सम हो जाएगा। ये मैंने लिख दिया। अब क्या है आपके पास दिया हुआ? आपके पास दिया हुआ है कि बी सी इज इक्वल टू ए सी, तो इस बी सी की जगह में ए सी कर देता हूं। नहीं, बी सी बोलो चाहे सी बी बोलो, एक ही बात है। सी बी बोलो चाहे बी सी बोलो, एक ही बात है। लाइन सेगमेंट है, रेखाखंड है, तो दिस इंप्लाइज दैट क्या लिख दूंगा? ए सी प्लस सी बी को क्या लिख दिया मैंने? सी बी या बी सी को क्या लिख दिया? ए सी लिख दिया। ए सी इज इक्वल टू ए बी। तो अब आप देखिए, ए सी प्लस ए सी कितना हो? 2AC। 2AC इज इक्वल टू ए बी। दिस इंप्लाइज दैट ए सी इज इक्वल टू 1/2 ए बी। ए सी प्लस ए सी, 2AC इज इक्वल टू ए बी, तो ए सी हो जाएगा 1/2 ए बी। बस ये आपको प्रूफ करना था। हैंस प्रूव्ड। आ गया? हैंस प्रूव्ड। बस हो गया सब कहते। ठीक हो गया? ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इस रूप में आपने करना था ये क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज इन क्वेश्चन नंबर 5? क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। देखिए, चलिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। देखिए क्या है। व्हाट इज इन क्वेश्चन नंबर 5? आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है, मैं रीड कर लेता हूं। प्रश्न 4 में सी रेखाखंड ए बी का एक मध्य बिंदु कहलाता है। सिद्ध कीजिए
कि एक रेखाखंड का केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। ठीक है। इन क्वेश्चन 4, पॉइंट सी इज कॉल्ड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। अब आप देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसी पे डिपेंड है ये क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है। जैसे आपसे कहा जा रहा है एक पॉइंट आपका ए है, एक पॉइंट आपका बी है, ये मिड पॉइंट है, ये बिल्कुल मध्य में है। ठीक है। सिंस ए सी इज इक्वल टू बी सी या ए सी इज इक्वल टू सी बी। ए सी इज इक्वल टू सी बी क्यों? सिंस सी इज द midpoint of C is the midpoint of AB. C AB का मध्य बिंदु है। ठीक है। ठीक है डियर स्टूडेंट। और अभी आपने क्या प्रूव किया? अभी आपने प्रूव किया कि ए सी इज इक्वल टू 1/2 AB। ये अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 में देखा कि ए सी 1/2 AB के है, क्योंकि बिल्कुल मध्य में है तो ये हाफ पीस होगा, इसका आधा हो जाएगा। ये हमने अभी देखा था। अब मैं कहता हूं लेट सी डैश इज अनदर मिड पॉइंट ऑफ सी। माना सी डैश ए बी का दूसरा मध्य बिंदु है। माना मैंने कहा दूसरा मध्य बिंदु है। ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये सी है, मध्य बिंदु था। अब हम कह रहे हैं कि एक और मध्य बिंदु है सी डैश। इस ए बी का एक और मिड पॉइंट है सी डैश। सी डैश इज वन अनदर मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो क्या मिल जाएगा? दिस इंप्लाइज दैट यू मे राइट ए सी डैश इज इक्वल टू 1/2 ए बी। ए सी डैश को क्या लिख देंगे आप? 1/2 ए बी, क्योंकि ए सी डैश ये है ना, इस सी की जगह सी डैश, ए सी डैश इज इक्वल टू 1/2 ए बी, क्योंकि सी डैश क्या है? इस ए बी का मिड पॉइंट है, मध्य का बिंदु है। तो ए सी डैश आधा हिस्सा हो जाएगा इस पूरे का, हाफ पार्ट हो जाएगा। तो ए सी डैश को क्या लिखा आपने? 1/2 ए बी। अब यहां देखिए राइट हैंड साइड 1/2 ए बी 1/2 ए बी। जब राइट हैंड साइड दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब होगा कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर होंगे। ए सी इज इक्वल टू ए सी डैश, ए सी इज इक्वल टू ए सी डैश। ए तो ये बिंदु है और ए सी इज इक्वल टू ए सी डैश। इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट सी coincides with C डैश। इसका मतलब क्या हुआ? सी डैश के ऊपर ही है, कोई दूसरा बिंदु नहीं है। ठीक है। या आप कह सकते हैं सी और सी डैश संपाती है, एक दूसरे के ऊपर पड़ रहे हैं, ये अलग अलग बिंदु नहीं है, क्योंकि यहां से प्रूफ हो गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देयर इज ओनली वन मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट। ठीक है। किसी रेखाखंड का केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। दिस इंप्लाइज दैट रेखाखंड का केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। ठीक हो गया यहां पर? अब आपको क्लियर है?
रेखाखंड का एक ही मध्य बिंदु, जितने भी मध्य बिंदु होंगे सी, सी डैश, बी डैश, पी, क्यू, आर, जो भी आप मानते हैं वो सारे एक ही जगह होंगे, वो अलग अलग नहीं होंगे। ठीक हो गया? तो इससे आपको रिजल्ट निकलता है कि किसी रेखाखंड का केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। आ गया समझ में? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं आप। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इस रूप में काम करिए समझ करके। तो यूक्लिड ज्योमेट्री को आज कंप्लीट करेंगे और जब इसका नेक्स्ट लेक्चर होगा तो फिर इसका अगला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, वहां शुरू करेंगे काम। ठीक है, चलिए चलिए डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? आकृति 5.10 में ए सी इज इक्वल टू बी डी सिद्ध कीजिए ए बी इज इक्वल टू सी डी है। ठीक है, आपके पास दिया हुआ है इन फिगर 5.10 इफ ए सी इज इक्वल टू बी डी, ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये दिया हुआ है ए सी इज इक्वल टू बी डी, देन प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी। क्या दिया हुआ आपके पास? देखिए ये है आपके पास फिगर, आपका इस रूप में बना हुआ है। ये पॉइंट ए है, ठीक है, ये पॉइंट आपका डी है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। दिया है इस फिगर में क्या दिया हुआ है? दिया है गिवन। क्या दिया हुआ आपके पास? आपके पास दिया हुआ डियर स्टूडेंट ए सी, आपके पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? ए सी इज इक्वल टू बी डी, दिस इज गिवन। ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये आपको दिया हुआ है ए सी इज इक्वल टू बी डी। ये लाइन सेगमेंट इक्वल लेंथ के हैं ये। ठीक है, वी हैव टू शो दैट, हमें क्या लाना है, क्या दिखाना है? वी हैव टू शो दैट, क्या आपको शो करना है? आपको शो करना है ए बी इज इक्वल टू सी डी। आपको लाना है ए बी और सी डी इक्वल है, ए बी और सी डी इक्वल है, ये प्रूफ करना है। ए बी इज इक्वल टू सी डी। ठीक है अंडरस्टैंड? सिंस ए सी इज इक्वल टू बी डी, दिया हुआ है ए सी इज इक्वल टू बी डी, तो दिस इंप्लाइज दैट ए सी को मैं क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं इसको ए बी प्लस बी सी। ए सी को क्या लिख रहा हूं? ए बी प्लस बी सी। इन दो पीस को मिला करके सॉरी, इन दो लाइन सेगमेंट को मिला करके ये पूरा लाइन सेगमेंट आएगा नहीं आएगा? तो मैंने क्या लिख दिया? ए सी को क्या लिख दिया? ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू बी डी। बी डी को क्या क्या लिख दूंगा? बी डी। बी डी को लिख दूंगा बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी। बी डी को लिख दिया बी सी प्लस सी डी। तो दिस इंप्लाइज दैट, अब आप देखिए बी सी लेफ्ट हैंड साइड में, बी सी राइट हैंड साइड में ही है, दोनों जगह सेम टर्म है, हटा दीजिए, कर सकते हैं। यहां +2 होता है, यहां +2 होता, आप 2 हटा सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ए बी इज इक्वल टू सी डी। या इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, इससे कट जाएगा। नहीं, आपके पास है x प्लस 5 इज इक्वल टू वाई प्लस 5। 5 हटा दीजिए, यहाँ भी +5 है, यहाँ भी +5 है, दोनों का इफेक्ट खत्म हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू आपका y आ जाएगा। वही बात है बी सी हटा दीजिए, बी सी को यहाँ से भी तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो गया? सी डी हो गया। दिस ए बी इज इक्वल टू सी डी हो गया प्रूफ।
ठीक है, सत्यापित, ये आपने प्रूफ कर दिया, प्रूफ। ठीक है, तो इस रूप में आपका ठीक है स्टूडेंट, इस रूप में आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर बढ़ूंगा। मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर बढ़ता हूं, एक्सरसाइज 5.2। ठीक है, एक्सरसाइज 5.2 में करेंगे, उसके 2 क्वेश्चन उसमें भी हैं। पहले समझ लेते हैं कि वो किस पर डिपेंड है। ठीक है, एक्सरसाइज डिपेंड किस पे है, क्या उसमें थ्योरम लग रही है या कोई पोस्टलेट है, ठीक है, या कोई एग्जाम है, क्या चीज है उसको देखते हैं। इसको कर लेता हूं 5.2। 5.2 एक्सरसाइज आप देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले मैं यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा पढ़ लेता हूं। इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ यूक्लिड्स 5th पोस्टलेट। यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा, यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा, इस पर आधारित है ये एक्सरसाइज। इसको थोड़ा आप समझ जाएंगे तो फिर आगे क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होगी आपको। यूक्लिड्स 5th पोस्टलेट, यूक्लिड्स 5th पोस्टलेट। यूक्लिड 5th पोस्टुलेट। ठीक है, क्या है यूक्लिड 5th पोस्टुलेट, इसको देखते हैं। इस अभिधारणा की परिणाम स्वरूप यदि 2 रेखाओं पर गिरने वाली रेखा के एक ही ओर के दोनों अंतःकोणों का योग 180 अंश हो तो दोनों रेखाएं कभी प्रतिच्छेद नहीं कर सकती हैं। यह है 5th एग्जाम। अब मैं समझा दे देता हूं आपको क्या कह रहे हैं ये। ठीक है डियर स्टूडेंट, क्या कहा जा रहा है, फॉर एवरी लाइन एल एंड फॉर एवरी लाइन पी ऑफ द पॉइंट ऑन दिस वन, ये आपसे कह रहे हैं वी से दैट no intersection of the line will take place when sum of the measure of interior angles on the same side of the following lines is exactly 180। ये आपसे ये कह रहे हैं कि यदि 2 लाइन के ऊपर एक लाइन इस रूप में गिरे, एक लाइन आपकी ये है, मैंने कहा फॉर एग्जांपल ये एल लाइन है, लाइन तो आप जानते हैं। एक लाइन हमने कहा कौन सी लाइन है, एम लाइन है, दूसरी लाइन आपकी एम है। इन पर एक लाइन ऐसे गिरे, ये माना मैंने कहा एक पी लाइन है, एल लाइन है, एम लाइन है, इनके ऊपर एक लाइन एक पी लाइन गिर रही है, इस रूप में गिर रही है कि इनके इंटीरियर एंगल का सम, एक ही ओर के दोनों अंतःकोण। अब देखो ये एंगल क्या हो गए, एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोण, इससे बाहर की तरफ बन रहे हैं, ये भी बाह्य कोण हो गए। अंतःकोण कौन हुए, इंटीरियर एंगल कौन हुए, ये और ये 1 एंगल है, माना ये 2 है। ठीक है, एक इंटीरियर एंगल आपका ये है 3 और 4। आगे समझ में। ठीक है, तो यदि ऐसा है मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज एंड एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। यदि ऐसा है, 2 लाइनें हैं, उन पर एक तिरछी लाइन गिर रही है, एक लाइन गिर रही है इनके ऊपर, इस रूप में कि जो अंतःकोण बने, अंतःकोणीय है, अंदर का कोण ये इनका सम 1 + 2 180 और 3 + 4 भी 180। ठीक है, तो इसका मतलब होगा कि रेखाएं एल और एम
ठीक है। रेखाएं एल और एम कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। ये है यूक्लिड्स का फिफ्थ पोस्टुलेट जो है। यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा ये कहती है कि यदि दो लाइन हैं उन पर एक लाइन गिरे इस रूप में कि अंतः कोणों का योग 180 अंश हो। सम ऑफ द इफ टू लाइन्स if L and M are two lines and if a transversal line is there and sum of the interior angles, angle 1 plus angle 2 180, angle 3 plus angle 4 180, sum of the interior angle is, if sum of the interior angle is 180, then these line never intersect. ये दो रेखाएं कहीं भी मिलती नहीं हैं। यदि ऐसी स्थिति है कि इन दोनों का सम 180, इन दोनों का सम 180, ये रेखाएं कहीं प्रतिच्छेद नहीं करती, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ L and M are parallel। ठीक है, इसका मतलब हुआ रेखा L और M क्या है? समांतर हैं। ये समांतर रेखाओं की विशेषता भी आ गई यहां पर। अभी यूक्लिड ने बता दिया था, आप लगा लीजिए। आप पढ़ते हैं ना इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, आपने ये भी पढ़ते हैं कि ये दोनों पैरेलल हैं तो ये एंगल इसके इक्वल होता है, ये एंगल इसके इक्वल होता है। ये भी आप पढ़ते हैं। इसका सम 180 होता है, इसका सम 180 होता है। ये आप पढ़ते हैं पहले से। यदि दो लाइन पैरेलल हैं और एक ट्रांसवर्सल लाइन इनको काट रही है तो आप जानते हैं कि इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, इसका सम 180। ये वाला एंगल किसके इक्वल? ये क्या है? अल्टरनेट एंगल है। ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है, ये वाला एंगल इसके बराबर होता है, ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है। ये सब पढ़े हैं आपने, पहले से भी जानते हैं। पर ये बात यूक्लिड ने बता दी थी। ये है यूक्लिड की फिफ्थ पोस्टुलेट। अब इस पर डिपेंड दो क्वेश्चन आते हैं, इसी से रिलेटेड है। आप यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा को किस प्रकार लिखेंगे ताकि वो सरलता से समझी जा सके। अब मैं यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा में क्वेश्चन नंबर 1 ही बता रहा हूं। इतना मैंने बता दिया क्वेश्चन नंबर यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा में। ठीक है, तो इससे रिजल्ट क्या निकला वो आपसे कह रहे हैं आप यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा को किस रूप में लिखेंगे ताकि वह सरलता से समझी जा सके। तो यूक्लिड ने जो फिफ्थ पोस्टुलेट दिया उसके हिसाब से टू लाइन्स के ऊपर एक लाइन ऐसी गिर रही है कि इंटीरियर एंगल का सम 180। ये इंटीरियर एंगल 3 + 4 180, 1 + 2 180। और यूक्लिड ने कहा कि ये रेखाएं कहीं आपस में नहीं मिलती। इससे क्या रिजल्ट निकला? आप कह देंगे कि यदि दो रेखाएं, रिजल्ट के रूप में मैं कह सकता हूं कि यदि दो रेखाएं इस प्रकार हैं कि एक तीसरी रेखा उनको प्रतिच्छेद करे, उनको इस रूप में प्रतिच्छेद करे, इस रूप में प्रतिच्छेद करे, इस रूप में प्रतिच्छेद करे कि उनका अंतः कोणों का योग 180 अंश हो जाए तो वह रेखाएं परस्पर समांतर होती है। वे रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। बस ये रिजल्ट निकल गया। यूक्लिड ने क्या कहा? यूक्लिड ने कहा कि ये दो लाइन है, इनको एक लाइन काट रही है, इस ढंग से काट रही है कि इनका सम 180, अंतः कोणों का योग 180 अंश है, तो ये कहीं नहीं मिलेंगी।
तो सरलता से ये कह सकते हैं कि टू लाइंस को एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है इन दोनों लाइनों को, और अंतःकोणों का योग, एक तरफ के अंतःकोणों का योग 180 अंश है, दूसरी तरफ के अंतःकोणों का योग 180 अंश है। तो ये रेखाएं परस्पर समांतर हैं, कहीं नहीं मिलती, मतलब दो रेखाएं कहीं नहीं मिलती, मतलब ये रेखा और ये रेखा कहीं नहीं मिलती हैं। व्हाट डज दिस इंप्लाई? दिस डज इंप्लाई दैट दीज टू लाइन्स आर पैरेलल। ठीक है, तो ये रिजल्ट निकला क्वेश्चन नंबर 1 में। जो यूक्लिड ने कहा कि इनका सम 180 होता है, ये कहीं नहीं मिलती। ये यूक्लिड ने कहा ये कहीं प्रतिच्छेद नहीं करती, कहीं मिलती नहीं है। आप पीछे बढ़ाएंगे अनंत तक, पीछे बढ़ाएंगे अनंत तक, आगे बढ़ाएंगे अनंत तक, आगे बढ़ाएंगे इनफाइनाइट तक, कहीं नहीं मिलती। तो इसका मतलब ये हुआ, सरल रूप में आप ये कह सकते हैं कि ये दोनों रेखाएं क्या हैं? समांतर है, सिंपल रूप में। तो यही क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछ रहा है। ठीक है, इंग्लिश के स्टूडेंट लिख लेंगे, इफ टू लाइन्स आर इन सच ए वे दैट ए ट्रांसवर्सल लाइन इज इंटरसेक्टिंग देम एंड सीन्स according to the Euclid's fifth postulate, sum of the interior angle is 180. Sum of this and this angle is 180. Sum of this and this angle is 180. Okay. Then what the Euclid's fifth postulate says? It says that these two lines never intersect. These two lines never intersect. This implies that these two lines are parallel. सरल भाषा में आप ये कह देंगे कि ये रेखाएं समांतर हैं। ठीक है, यूक्लिड ने कहा कहीं नहीं मिलती। These two lines never intersect. This implies that these two lines are parallel. ये सिंपल रूप में ये दो रेखाएं क्या है? समांतर रेखाएं हैं। ऐसा केवल समांतर रेखा में ये होता है कि वो रेखाएं कहीं प्रतिच्छेद नहीं करती। नहीं तो किसी तल में कोई भी दो रेखाएं आपने खींची, माने ये खींची, पीछे बढ़ाएंगे तो आगे कहीं, पीछे बढ़ाएंगे ये कहीं मिल जा रही है, ऐसा ना। तो मिलेंगे कब नहीं? जब वो क्या है? समांतर रेखाएं। तो सरल सारूप क्वेश्चन नंबर 1 में यही है कि रेखाएं परस्पर समांतर है। ठीक है, क्या यूक्लिड की पांचवी अवधारणा में समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य है? अब देखिए, इसी में क्वेश्चन नंबर 2 भी मैं करता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर भी यही, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर भी यही है। देखिए, वही बात है जो क्वेश्चन नंबर 1 में बोली गई है। मैं इसको मिटाता नहीं हूं, सेम फिगर। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? आप देख रहे हैं, ये रेखा L है, रेखा M है, ये रेखा P है। ट्रांसवर्सल लाइन आपको, ट्रांसवर्सल लाइन दोनों को काट रही है। क्या दिया हुआ है? 1 and 2, सम ऑफ दिस एंड दिस इज 180, सम एंड दिस एंड दिस इज 180। ऐसी स्थिति है। तो इसका मतलब हुआ रेखाएं L व M प्रतिच्छेद नहीं करती, प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। ठीक है, ये तो है यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट, ये रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। तो अब क्या आपसे कह रहे हैं, क्या यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा से समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य बनता है? ठीक है, देखिए इंग्लिश में पढ़ लेता हूं थोड़ी। Does Euclid's fifth postulate imply the existence of parallel lines? आप लिखेंगे yes, these lines are parallel। ठीक है, हाँ ये रेखाएं समांतर रेखाएं, ये रेखाएं क्या है? समांतर रेखाएं। ठीक है, आपको क्वेश्चन नंबर 1 में भी वही बात आपसे कही जा रही थी कि क्या ये रेखाएं समांतर। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहा जा रहा था कि इस बात को जो यूक्लिड ने फिफ्थ पोस्टुलेट में कहा, इसको और सिंपल रूप में बोलिए, और किस रूप में आप कह सकते हैं। तो वहां भी हम
इस रास्ते पर पहुंचे कि ये टू लाइंस कहीं नहीं इंटरसेक्ट करती, एक तल में है दो रेखाएं, एक तल में होना जरूरी है उनका, एक तल में अलग अलग तल हो गए तो फिर तो कभी मिलेंगे ही नहीं। तो वहां समांतर का कंसेप्ट भी नहीं है, पैरेलल का कंसेप्ट एक ही प्लेन में होता है। माना दूसरा प्लेन ऐसा है, ऐसा इस रूप में दूसरा प्लेन है, एक लाइन यहाँ है एक लाइन यहाँ है, तो यहाँ समांतर आदि ऐसा कुछ नहीं कह पाएंगे। ठीक है, रेखाएं दोनों एक ही तल में होनी चाहिए। यदि रेखाएं कहीं नहीं मिल रही हैं, यह रेखाएं इस रूप में हैं, एक ट्रांसवर्सल लाइन इनको काटा, इंटीरियर एंगल का सम 180 है, इनका सम 180 है, ये कहीं नहीं मिल रही हैं, यूक्लिड ने अपनी फिफ्थ पोस्टलेट में बात बताई है। तो ऐसा किसके लिए होता है? दिस हैपन्स ओनली व्हेन दीज टू लाइन्स आर पैरेलल। समांतर रेखाओं के केस में ऐसा होता है जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो अंतः कोणों का सम 180 होता है। बस, तो यही यूक्लिड की फिफ्थ पोस्टलेट यही कहती है, यही क्वेश्चन में आता है। ठीक है, if a transversal line intersect two parallel line, then the sum of interior angles is 180 degree. Sum of the interior angle is 180 degree. इन दोनों का सम 180, इन दोनों का सम 180, ये तभी होता है when these two lines are parallel। तो कुल मिला के यही था। ठीक है स्टूडेंट, तो आज एक्सरसाइज 5 आपकी चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो आगे जब अगला लेक्चर लेंगे तो चैप्टर नंबर 6 को पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, बाय बाय।